हेलो फ्रेंड्स, आपका सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स बाय एनके चौधरी में। तो आज एनर्जी सेविंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्निक्स में हम आज बात करेंगे फैंस एंड ब्लोवर्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंप्रेसर्स की। तो इनकी बात करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन जो जनरेट होता है, मोस्टली आपके इंटरव्यू में फेस भी किया होगा कि फैन, ब्लोवर और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है। तीनों ही एयर को आपके प्रेशर को बढ़ा के देते हैं, तो क्यों हम कहीं पे फैंस लगाते हैं, कहीं पे ब्लोअर और कहीं पे कंप्रेसर। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि जो फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर है इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं टू मूव द एयर और बाय द सिस्टम प्रेशर। इसके अगेंस्ट ये काम करते हैं, मतलब सिस्टम प्रेशर के जो रिक्वायरमेंट है हमारे सिस्टम की, उसको कितनी प्रेशर की एयर चाहिए, उसके हिसाब से हम फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे किसको यूज करना है। ओके, प्रेशर कैसे निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, स्पेसिफिक रेशो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर ओवर सक्शन प्रेशर। इसको डिवाइड करके आपका प्रेशर जो है निकलता है। अब आप देखिए, जो फैन है उसका स्पेसिफिक रेशो है 1.11 और प्रेशर राइज मतलब 1136 mmWg तक वो प्रेशर आपको दे सकता है। अब आप बात करें ब्लोअर की, ब्लोअर आपको 2066 तक प्रेशर दे सकता है, और उससे ज़्यादा जब जहाँ पे एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पे हम कंप्रेसर्स का यूज़ करते हैं, इसकी स्पेसिफिक रेशो इन सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे आपके प्रेशर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आप फैन से ब्लोअर और ब्लोअर से कंप्रेसर पे शिफ्ट होते चले जाओगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फैन की एफिशिएंसी के बारे में। सबसे पहले तो फैन होते कितने टाइप के हैं दोस्तों? फैन दो टाइप के हैं, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। ओके, अब ये देखिए, सेंट्रीफ्यूगल में एयर फ्लो बैकवर्ड, मॉडिफाइड रेडियल, रेडियल प्रेशर ब्लोअर, फॉरवर्ड कर्व, इस टाइप के फैन है। इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको बैकवर्ड कर्व की मिलती है। वहीं एक्सियल फैन में आपको वैन एक्सियल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलती है बाकियों के कंपेयर में। इनको मैं आपको विद फोटोग्राफ दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कौन से फैन को हम सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हैं और किसको हम एक्सियल कह रहे हैं। तो जैसे दोस्तों हमने भी बात की थी, ये जो आपकी है ये सेंट्रीफ्यूगल फैन है और जो ये है ये आपका एक्सियल फैन है। इनमें डिफरेंस क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फैन में एयर अपनी रोटेशन को चेंज करती है, वो जिस तरफ से एंटर करती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके आउटलेट से निकलती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है। एक्सियल में आपकी दोस्तों हवा आती है और दूसरी साइड से निकल जाती है, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब सेंट्रीफ्यूगल फैन के देखिए नीचे ये टाइप्स हैं, रेडियल ब्लेड, फॉरवर्ड कर्व और बैकवर्ड कर्व। ये जो आपके जो ब्लेड्स हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ अगर लगे हुए हैं वो फॉरवर्ड कर्व है, और जो बैकवर्ड की तरफ जैसे इसका मूवमेंट है ऐसे ब्लेड्स का, वो बैकवर्ड कर्व है। बाकी फैन आपका वही की वही है। रेडियल ब्लेड में कॉमन सीधे ब्लेड लगे हुए हैं जो कि एक कॉमन ब्लेड है। और एक्सियल में तीन टाइप के हैं आपके, ट्यूब, वैन और प्रोपेलर। मोस्टली आप इंडस्ट्री में जो एक्सटर्नल कूलिंग फैन यूज करते हैं मोटर्स पे, गियर बॉक्स पे, उसमें एक्सियल फैन यूज होता है। और जो आपके लोड सेंटर में कूलिंग के लिए आप यूज करते हैं वो मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल फैन ही होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फैन ही हाई प्रेशर पे उनको यूज किया जाता है। अब दोस्तों जो हमने अभी फैन की बात की है उसके हम अब आपको लॉज बता देते हैं कि कैसे फ्लो का, स्पीड का इफेक्ट पड़ता है पावर पे और प्रेशर पे। तो दोस्तों जो फर्स्ट है, फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, मान लो आपने 10% स्पीड बढ़ाई, आपकी जो एयर की डिलीवरी है फैन के द्वारा वो 10% बढ़ जाएगी। और अगर आप कम करोगे तो उसी रेशो में 10% वो कम भी हो जाएगी। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। जब आप स्पीड को कम ज़्यादा करोगे, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो दोस्तों जो प्रेशर है वो स्पीड के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे आपने अगर आपके फैन की स्पीड 10% कम कर दी तो आपका प्रेशर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 19% कम हो जाएगा। और आपने अगर अपने फैन के आरपीएम 10% बढ़ा दिए तो जो आपका स्टैटिक प्रेशर है वो 21% आपका बढ़ जाएगा। ये जो N1 N2 है
ये N1 आपकी पहले की स्पीड है, N2 आपकी बाद की स्पीड है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यही निकल के आएगा। अब जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है, स्पीड वेरिएशन से आपकी पावर पे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों पावर जो है स्पीड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप 10% अगर स्पीड को कम करोगे तो आपकी पावर 22% कम हो जाएगी। इसी से ही आपको VFD से सेविंग निकल के आती है। और जैसे ही आप पावर उसकी RPM को 10% बढ़ाओगे तो आपकी जो पावर है वो 33% बढ़ जाएगी। ये डिफाइंड फार्मूले हैं, इन्हीं के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो आप ये तीनों चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा कि मोटर के RPM से जो फैंस होते हैं उनकी फ्लो पे, उनके प्रेशर पे, उनकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप इक्वेशन याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने फैंस की बबल टाइप्स और उसमें जो इक्वेशन यूज होते हैं उसकी बात की। अब बात करते हैं कि हम एनर्जी सेविंग कैसे निकालें इनसे। तो दोस्तों फैन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम इम्पलर बोलते हैं, उसमें आप हाई एफिशिएंसी का कौन यूज कीजिए तो आपकी फैन की जो एनर्जी सेविंग कैपेसिटी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, एयर डिलीवरी है, वो बढ़ जाएगी। जब आप असेंबली चेंज करते हो फैन की तो हाइयर एफिशिएंसी फैन के अकॉर्डिंग अपनी असेंबली को आप चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी को रिपेयर करके चला रहे हैं, उससे भी आपका जो है फैन की एफिशिएंसी हमेशा डिक्रीज होती है। इम्पलर डीरेटिंग बाय स्मॉलर डाया इम्पलर। अक्सर जहाँ पे आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप एक स्मॉलर डाया का इम्पलर वहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी आप पावर सेविंग में आपको 100% मिले ही मिलेगा इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि पुली साइज करके भी आप कम करके भी आप मोटर की जो रेटिंग है उसको कम कर सकते हो। तो फैन स्पीड में क्या होगा, अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे फिर भी अगर आपने फैन लगाया और इस तरह से नहीं है कि आप VFD वहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप पुली का साइज कम कर दीजिए, आपके फैन की स्पीड कम हो जाएगी, आपका पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। जहाँ पे आपके बड़े फैन हैं वहाँ पे आप VFD लगा सकते हैं या 2 स्पीड मोटर लगा सकते हैं वेरिएबल ड्यूटी के लिए, वहाँ भी आपको पावर सेविंग 100% मिलेगी। जहाँ पे आपकी फ्लैट बेल्ट है वहाँ पे आप V बेल्ट की कोक टाइप की बेल्ट लगाइए। कोक बेल्ट आजकल बहुत चलन में है, इनसे आपकी जो फैन है उसकी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि ट्रांसमिशन लॉस कम होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पावर सेव होती है। ये आप अपने प्लांट में इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो। दूसरा है सिस्टम रेजिस्टेंस और प्रेशर ड्रॉप्स। जितना कम होगा, मतलब जैसे बहुत सारी लाइन सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें लाइनें चौक हो जाती हैं, लाइनें चौक होंगी तो एयर को फ्लो होने में रुकावट आएगी, प्रेशर बनेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा क्योंकि वो अवरोध पैदा कर रही है फ्लो में। तो उस केस में भी आपकी मोटर ज़्यादा किलोवाट लेगी, जबकि वो उतनी ही एयर डिलीवर करने की कोशिश कर रही है जो पहले करती थी। और इसमें सबसे ज़रूरी जो पॉइंट्स है, आप सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फैन, जहाँ पे आपके फैन स्टैंड बाय में है और आपको ये रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो रही है, तो आप मॉड्यूलेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को सीरीज में या पैरेलल में चला के अपने फैंस को। वो आपको अपनी जो साइट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे इंडस्ट्री प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो ए स्लाइड फैन वगैरह होते हैं वहाँ पे जिस वक्त करते हैं वहाँ पे फिल्टर लगा रहता है, वो चौक हो जाते हैं। जब फिल्टर चौक होगा तो आपको उसको सक्शन में फैन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और जिससे ट्रांसमिशन लॉस की वजह से उसकी एफिशिएंसी गिरेगी और मोटर की पावर बढ़ेगी। तो आप एक प्रॉपर मेंटेनेंस के द्वारा भी अपने फैन को अच्छी लाइफ दे सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज इसमें आपको सीखने लायक ज़रूर कुछ मिला है। कुछ फार्मूला जो मैंने डिस्कस किए हैं वो डेली लाइफ में अक्सर हम भूल जाते हैं, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे फ्यूचर में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी एनर्जी सेविंग टॉपिक को लेके। धन्यवाद।